को दबा देती है। हम सबके स्वभाव दबे हुए हैं आदतों से। जिसको महावीर कर्म का क्रम कहते हैं, वो हमारी आदतों का क्रम है। हमने आदतें बना रखी हैं, वो हमें दबाए हुए हैं। वो आदतें लंबी हैं, पुरानी हैं, गहरी हैं। उनसे छूट जाना आज इसी वक्त संभव नहीं हो जाएगा, तो हम उनसे लड़ना शुरू करते हैं और उल्टी आदत बनाते हैं। लेकिन आदत फिर भी आदत ही होती है। गलत तपस्वी सिर्फ आदत बनाता है तप की, ठीक तपस्वी स्वभाव को खोजता है, आदत नहीं बनाता। हैबिट और नेचर का फर्क समझ लें। हम सब आदतें बनवाते हैं। हम बच्चे को कहते हैं क्रोध ना करो, क्रोध की आदत बुरी है, न क्रोध करने की आदत बनाओ। वो न क्रोध करने की आदत तो बना लेता है, लेकिन इससे क्रोध नष्ट नहीं होता, क्रोध भीतर चलने लगता। काम वासना पकड़ती तो हम कहते हैं ब्रह्मचर्य की आदत बनाओ, वो आदत बन जाती, लेकिन काम वासना भीतर सरकती रहती, वो नीचे की तरफ बहती रहती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तपस्वी खोजता है स्वभाव के सूत्र को, ताओ को, धर्म को। वो क्या है जो मेरा स्वभाव, उसे खोजता है। सब आदतों को हटाकर वो अपने स्वभाव का दर्शन करता है। लेकिन आदतों को हटाने का एक ही उपाय है, ध्यान मत दो। आदत पर ध्यान मत दो। एक मित्र 4-6 दिन पहले मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि आप कहते हैं कि बंबई में रह के और ध्यान हो सकता है, इस सड़क का क्या करें, भोंपू का क्या करें, ट्रेन जा रही, सीटी बज रही, इसका क्या करें। मैंने उनसे कहा ध्यान मत दो। उन्होंने कहा कैसे ध्यान ना दे, खोपड़ी पर भोंपू बज रहा है, नीचे कोई हान बजाए चला जा रहा है, ध्यान कैसे ना दे। मैंने उनसे कहा एक प्रयास करो। भोंपू कोई नीचे बजाया जा रहा है, उसे भोंपू बजाने दो। तुम ऐसे बैठे रहो, कोई प्रतिक्रिया मत करो कि भोंपू अच्छा कि भोंपू बुरा, कि बजाने वाला दुश्मन कि बजाने वाला मित्र, किसका सिर तोड़ देंगे अगर आगे बजाया। कुछ प्रतिक्रिया मत करो, तुम बैठे रहो, सुनते रहो, सिर्फ सुनो। थोड़ी देर में ही तुम पाओगे कि भोंपू बजता भी हो तो भी तुम्हारे लिए बजना बंद हो गया। एक्सेप्ट इट, स्वीकार करो। जिस आदत को बदलना हो उसे स्वीकार कर लो, उससे लड़ो मत, स्वीकार कर लो। जिसे हम स्वीकार कर लेते हैं उस पर ध्यान देना बंद हो जाता है। क्या आपको पता है, किसी स्त्री के आप प्रेम में हो, उस पर ध्यान होता है, फिर विवाह करके उसको पत्नी बना लिया, फिर वो स्वीकृत हो गई, फिर ध्यान बंद हो जाता है। जिस चीज को हम स्वीकार कर लेते हैं, एक कार आपके पास नहीं, वो सड़क पर निकलती है चमकती हुई, ध्यान खींचती है, फिर आपको मिल गई, फिर आप उसमें बैठ गए, फिर थोड़े दिन में आपका ख्याल ही नहीं आता कि वो कार भी है चारों तरफ जो ध्यान को खींचती, तो वो स्वीकार हो गई। जो चीज स्वीकृत हो जाती है उस पर ध्यान जाना बंद हो जाता है। स्वीकार कर लो, जो है उसे स्वीकार कर लो। अपने बुरे से बुरे हिस्से को भी स्वीकार कर लो। ध्यान देना बंद कर दो, ध्यान मत दो। उसको ऊर्जा मिलनी बंद हो जाएगी, वो धीरे धीरे अपने आप छीन होकर सिकुड़ जाएगी, टूट जाएगी, और जो बचेगी ऊर्जा, उसका प्रवाह अपने आप भीतर की तरफ होना शुरू हो जाएगा। गलत तपस्वी उन्हीं चीजों पर ध्यान देता जिन पर भोगी देता। सही तपस्वी ठीक तप की प्रक्रिया ध्यान का रूपांतरण है। वो उन चीजों पर ध्यान देता है जिन पर न भोगी ध्यान देता न तथाकथित त्यागी ध्यान देता, वो ध्यान को ही बदल देता है। और ध्यान हमारे हाथ में है। हम वहीं देते हैं जहां हम देना चाहते हैं। अभी यहां बैठे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं। अभी यहां आग लग जाए मकान में, आप एकदम भूल जाएंगे कि सुन रहे थे, कि कोई बोल रहा था, सब भूल जाएंगे। आग पर ध्यान दौड़ जाएगा, बाहर निकल जाएंगे, भूल ही जाएंगे कि कुछ सुन रहे थे, सुनने का कोई सवाल ही न रह जाएगा। ध्यान प्रतिपल बदल सकता है, सिर्फ नए बिंदु उसको मिलने चाहिए। आग मिल गई, वो ज्यादा जरूरी जीवन को बचाने के लिए हो गई।